हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का कमीज पहना हुआ है सूट, और साथ में ये डार्क ग्रीन कलर। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप मत सोचना कोई मैचिंग है। एक्चुअली क्या है ना, इसके साथ वाइट कलर की प्लाजो चलनी थी, बट वो पड़ी थी मैली, वो धोने की हो रखी थी। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या पहनूं। तो मैंने कहा चल ये डार्क ग्रीन वैसे ही पहन ली, कोई वो नहीं है। उसके बाद मैं बालों में कर रही थी कंघी, और मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक 7-8 दिन से बालों में हेयर वॉश नहीं किए हैं। रोज़ सोचती हूँ हेयर वॉश करूँ। तो उसके बाद मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ गर्म पानी से। 1 गिलास गुनगुना सा गर्म पानी पीती हूँ अच्छे से। और अभी मैं यहाँ अपने हाथों में, जो मेरी एलर्जी हो गई थी टाइफाइड की वजह से हाथों पैरों को, उस पर मैं थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ। विहान को मैं लेटे रहने देती हूँ ठंड में। मेरी कोशिश रहती है कि सुबह आराम से ये सो के उठें। और देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, क्या मुझे फ़ैसला लेना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतरी में है और क्या मुझे करना चाहिए मेरे बच्चे की हेल्थ इश्यूज़ देखते हुए। तो मैंने डिसीज़न लिया है कि मेरे बच्चे को अब मैं मतलब जो अब अप्रैल आएगा ना, अप्रैल में एडमिशन करवाऊंगी। जब भी करवाऊंगी, मैंने अभी अपने बच्चे को, अभी देख लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में घर पर ही रखूंगी। पढ़ाई विहान अपनी ट्यूशन्स पर कर ही रहा है। एक्चुअली मैं मेरे बच्चे की हेल्थ पे पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। और फिर जैसे स्कूल भेज देती हूँ ना, तो पूरा टाइम ये लगा लो 1:30 बजे तक बच्चा स्कूल में होता है, तो बच्चे का खाना पीना बिगड़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ इसकी प्रॉपर डाइट पे मैं ध्यान दूँ। उसके बाद यहाँ मैं सुबह उठ के खाऊंगी थोड़े से बनाना चिप्स। ये बनाना चिप्स जो हैं, ये सेंधा नमक के हैं, और थोड़े से इसके साथ जैसे मैं थोड़ा दूध ले लेती हूँ। तो सुबह मेरा नाश्ता यही रहता है, क्योंकि मैं दूध पी लेती हूँ तो कम से कम मुझे 2-3 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं। मैंने जुबी नोटियालजी के लिए फास्ट रखे हुए हैं, और ये मेरे फास्ट का चौथा दिन है। और यहाँ मैं थोड़े से सुबह उठ के चिप्स खा रही थी। विहान बोलता मम्मा मेरे को भी दे दो, तो विहान को भी मैंने थोड़े चिप्स खिलाए। और ये देखो जी, मोबाइल फ़ोन आगे करो, पीछे करो, उल्टा करो, सीधा करो, उसी तरफ देखते हैं बच्चे। बोलते रहो तब तक तो सुनेंगे नहीं, और मोबाइल फ़ोन ऊपर करा, देखने लग गया। मम्मी मोबाइल फ़ोन क्यों ले लिया मुझसे? अरे लूँगी ना मोबाइल फ़ोन, इतना थोड़ी चलाने दूंगी मैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा बच्चा खिलौनों के साथ ही खेले, मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करे। फिर भी देखो, चाहे कितना भी बच्चे का मोबाइल फ़ोन कम करवा लो, 1-1.5 घंटा तो हो ही जाता है। थोड़ा थोड़ा करते करते भी ना बच्चा इतना तो चला ही लेता है आजकल मोबाइल फ़ोन। और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे की आदत छुड़वानी है। तो इतने खिलौने ला रखे हैं बच्चे के, अच्छे से कुछ खिलौने निकाल ले बच्चे के। मैं ढूंढ रही थी, विहान को एनिमल्स बहुत पसंद आए, मैं लेकर आई थी ना विहान के लिए। इतने शौक से खेलते हैं ना, तो मैं ढूंढ रही थी। मैंने कहा वही खेलने के लिए दे देती हूँ, बेचारा हैप्पी हैप्पी मोबाइल छोड़ देगा और खिलौनों के साथ अपना प्ले कर लेगा। तो इधर मैं विहान को सुबह सुबह ना, जैसे क्या होता है ना कि जुराबे वगैरह पहना के रखनी ज़रूरी होती है बच्चे को, क्योंकि ठंडे, कहते हैं ना, फर्श से बच्चे को पैरों से ही ठंड लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी, विहान के खिलौने, तो मैं, विहान बड़ा खुश होकर चाव के साथ खेलता है, और बाकी कॉलोनी के बच्चे भी विहान के साथ प्ले कर लेते हैं। तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, 3-4 बच्चे कॉलोनी के एक साथ बैठ जाते हैं, उनके सामने जैसे खिलौने रख देते हैं, अपना खेलते रहते हैं। सब बिजी रहते हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स से अपना घर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं, आप लोग भी देख लीजिए, इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स। तो मेरे को भी इतने शौक है, मैं खाली बैठी होती हूँ ना विहान के एनिमल्स के साथ, तो मैं भी खेलने लग जाती हूँ। विहान को भी पहचान हो गई है अच्छे से जानवर की। मैं बोलेगा मम्मी ये शेर है, मम्मी ये भेड़िया है, मम्मी ये ऐसे है, मम्मी ये भालू है। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छी बात है। देखो, कुछ नॉलेजेबल खिलौने भी बच्चे को देने चाहिए, क्योंकि जो ये दूसरे खिलौने होते हैं ना, वो बच्चे तोड़ देते हैं, ज़्यादा चलते भी नहीं। और ये चलने वाली चीज़ है, देखो कितना सुंदर है ना ये टाइगर, इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं, और ये हाथी भी बड़ा अच्छा है। तो मेरे बेटे को तो इनका इतना शौक हो गया। मैं तो सबको कहती हूँ, सबको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीदना चाहते हो ना, और आपका बच्चा जैसे छोटी उम्र का हो, मान लो 3 साल से लेके 6.5-7 साल तक का, तो आप ना बच्चे को ना, जैसे दूसरे खिलौने से बढ़िया है कि ये एनिमल्स किंगडम पूरा दिलवा दो। उसमें जैसे बर्ड्स भी आते हैं, अलग अलग पक्षी आते हैं, शेर, चीते, पूरा एक जंगल ग्रुप बना के बच्चे को गिफ्ट करो। बहुत बच्चे पसंद करते हैं, मेरी कॉलोनी में तो सारे बच्चे इतना पसंद करते हैं ना इन खिलौनों को, और कोई खिलौना पसंद ही नहीं करते हैं, इन्हीं को लगाते हैं। ये आ गया मेरा डायनासोर, ये आ गया मेरा शेर, आ जा अब ये तेरे को खा जाएगा, ऐसे मतलब बैठ के खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये चलने वाली चीज़ है, ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि ये रबड़ के बने होते हैं ना, बस इनको अच्छे से रखोगे ना तो बहुत, ये तो आगे 10-10 साल ख़राब नहीं होते। तो विहान बोल रहा था मम्मी मैं बेड पे खेल लूँ, तो मैंने कहा बेड पे ही खेल ले, अभी ठंड का समय, सुबह सुबह बाहर मत निकल, इतना अपने बेड पे बैठ के अपने खिलौनों के साथ प्ले करता रहे, या तो पढ़ाई कर ले या फिर अपना प्ले कर ले खिलौनों के साथ।
तो यहाँ मैंने मम्मा को बोला था मम्मी थोड़ा सा पपीता कट कर दो, तो यहाँ पे मम्मी ने पपीता कट किया, तो थोड़ा सा मैंने विहान को मैंने दिन में खिलाया था थोड़ा सा। और ये मम्मी ने सब्जी बनाई थी अपने लिए पनीर की, घर में ही पनीर फाड़ लिया था, देखो चीज़ चिली बनाई थी पनीर और शिमला मिर्च की, और मम्मी उसके साथ खा रहे थे रोटी। मेरे तो फास्ट चल रहे हैं तो मम्मी को पता है कि निधि तो खाएगी, निधि अपना खाती है। ये मैंने अंडे उबाले थे, 3 अंडे उबाले थे, विहान ने छोड़ दिए थे। इसमें से मैंने ये आलू खुश होके खाए, मतलब मैं आलू खा रही थी और विहान को आलू पता नहीं क्या पसंद आए, अंडे छोड़ के आलू खाने लग गया, क्योंकि मैं तो आलू ही खाती हूँ। देखो मैं एक टाइम खाना खाती हूँ मोस्टली, एक मतलब सुबह थोड़ा हल्का फुल्का ले लिया, उसके बाद दिन में 2:30-3 बजे तक जैसे मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, जैसे आलू खा लिया, कभी शक्करकंदी बना के खा ली, बच्चे को भी खिला देती हूँ। उसके बाद रात को तो मेरा दिल ही नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद के लिए कुछ स्पेशल कुछ बनाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। मैं सोचती हूँ छोड़ ना, कल ही बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरे फास्ट चल रहे हैं इन दिनों, और ये फास्ट रख के मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जिन के लिए रख रही हूँ ना उनकी मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं विहान को थोड़ा थोड़ा धूप का टाइम है, सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, लेकिन मुझे धूप में ना बैठना पसंद नहीं है, धूप में चलना पसंद है, क्योंकि बैठते हैं तो तेज़ गर्मी लगने लग जाती है। हल्का फुल्का ना आपको मूव करते रहो, जैसे मेरे को ना जो सर्दियों की जो भीनी भीनी सी गर्मी होती है ना, धूप जिसमें लोग अपना खाट बाहर, घर के बाहर खाट बिछा के आराम से धूप सेकते हैं, उस टाइम ना मुझे पैदल घूमना पसंद है। मैं अपनी सोसाइटी में ऐसे ही एक चक्कर राउंड घूमती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आई थी विहान की ट्यूशन वाली मैम के पास, क्योंकि एक बच्चा आपको पीछे दिख रहा होगा, उसने बोला कि मम्मी आंटी मेरे को ट्यूशन पढ़ना है, आप मेरे को ट्यूशन वाली मैम के पास ले जाओ, मैं अभी बात करके आऊँगा। तो मैंने कहा चलो बेटा चलो। मैं तो विहान को वैसे ही घुमाते घुमाते केला खिला रही थी थोड़ा सा। ऐसे ही विहान की साइकिल देखो मैंने ठीक कर दी, उसका पेंच जोड़ दिया था। और ये मेरा खाना था, कल मैंने आलू उबाले थे पहले, वो तो विहान को खिला दिए क्योंकि आलू विहान को पसंद आ रहे थे। फिर मैंने अपने लिए शक्करकंदी बनाई। उसके बाद मम्मी आ गए थे रसोई में और मम्मा बोलते विहान के लिए थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है, इसके पकोड़े तल देती हूँ विहान के लिए। और पकोड़े विहान, देखो मेरा बेटा ऐसा है कि एक टाइम चीज़ खा लेगा जो खानी है, वो दूसरे टाइम रिपीट नहीं करता है। अगर मैं ये कहूँ ना कि दिन में पकोड़े खिला दिए तो उसके बाद शाम को भी विहान पकौड़ी खा लेगा, तो वो नहीं खाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं खाना अब। तो और ना पकोड़े मैंने मम्मी अच्छे बना रही थी, देखो बनाने का तरीका भी देखो, एक बार निकालते हैं तेल में से, उसके बाद फिर दोबारा से उन्हीं को ही फ्राई करते हैं, दोबारा से डीप फ्राई करते हैं। और घी में बना रहे नहीं, तेल में बना रहे हैं, लेकिन तेल देखो कितना कम लिया हुआ है। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी इतने कम तेल में आप बना रहे हो पकोड़े, थोड़ा फालतू तेल ले लेते हैं ना, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो मम्मी का अपना स्टाइल है, बट पकोड़े अच्छे बने थे। फिर मैंने कहा चलो इसको मैं पैक करके विहान को पार्क में लेके जाती हूँ, थोड़ा सा पार्क में बच्चे प्ले भी कर लेंगे और अपना पकोड़े भी खा लेंगे। अच्छा एक बात और मैं सोच रही थी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ में क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि उसमें देखो मैं अपनी कमी बता रही हूँ, मैं मेरी मम्मी की या किसी की कमी नहीं बता रही हूँ। मेरी कमी ये है कि ना मैं ना अगर मैं सो रही होती हूँ और कोई मेरी नींद ख़राब कर देता है ना, तो मैं एकदम से चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे चिड़ सी मचती है। और एक होता है ना, कई लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि मैं ना पूरा दिन की काम करती रहती हूँ, थकी हारी सोने की जब मैं सोती हूँ ना, क्योंकि जब विहान भी मेरी नींद ख़राब करता है ना, रात को 1 बजे रोज़ करता है वो आधा घंटा ख़राब, तो वो चीज़ से मेरे को बहुत चिढ़ मचती है। और फिर जैसे मेरी मम्मा भी क्या है ना कि लाइट जला लेते हैं मेरे कमरे की और मेरे से बात करने के लिए जाते हैं रात को 1 बजे 1:30 बजे। मैं कहती हूँ मम्मी मेरे को नहीं बात करनी इस टाइम, मेरे को सोने दो ना, क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो, सुबह बात कर लेना। तो ये चलता रहता है। तो मेरे को समझ नहीं आता, मैं आज मम्मी को बोलती सुबह सुबह मम्मी काम करती हूँ, मैं तो साथ वाले घर में जाके सो जाया करूँगी, आप यहाँ सो जाया करो, मेरी नींद ख़राब करते हो आप ना। क्योंकि मेरी मम्मी का क्या रहता है ना, रात को डेली उठते हैं 1-1:30 बजे चाय बनाने के लिए। तो मेरा घर तो आपको पता ही है, 1 कमरे का घर है, तो रसोई की लाइट जला लेंगे और मेरी ना लाइट जलते ही थोड़ी थोड़ी मेरी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, मेरी आँख टूट जाती है। कई लोग होते हैं ना सोते रहते हैं, चाहे कमरे में कितना शोर शराबा हो, कितना लाइट जल रही हो, नींद तब भी सो जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है सोने के लिए, बिल्कुल मतलब होता नहीं जैसे कि एकदम अंधेरे कमरे में मैं सोती हूँ, मेरे को लाइट जल रही हो ना तब भी मेरे को नींद नहीं आती है, तो वो मतलब होता है। और देखो मेरी मम्मी का ये रहता है कि वो दिन में आराम कर लेते हैं, वो दिन में थोड़ा सो जाते हैं और उसके बाद उनकी नींद ऐसी रहती है। मेरी मदर 8 बजे रात को सो जाते हैं, तो उनकी नींद ऐसे 1 बजे तक उनकी नींद तो हो जाती है पूरी, क्योंकि 5 घंटे वो सो लिए। उसके बाद 1 बजे वो जाग जाते हैं, फिर वो सोते हैं 2:30-3 बजे दोबारा, फिर उनकी आंख लगती है, फिर उनको चाहिए होता है 1 बजे से 3 बजे तक रात को, वो सोचते हैं कि मैं इनके साथ बातें करूं बैठ के, क्योंकि मेरे रूम में आके चाय पीते पीते मेरे साथ बातें करने लग जाते हैं इधर उधर की। तो मैं ऐसे देख रही होती हूँ मेरी मदर की तरफ, क्योंकि मैं सोती हूँ रात को 11 बजे
और 1 बजे, और फिर जैसे ही मेरी मम्मी की लाइट जलती है विहान भी जाग जाता है। विहान का भी यही सिस्टम, विहान भी जाग के बैठ जाएगा अपना, और फिर वो भी उसको भी 1 घंटा मुझे लग जाता है, 40-50 मिनट दोबारा से सुलाने में। ऐसे कर कर के मतलब कमर पे मतलब हाथ मार मार के विहान को मैं फिर से सुलाती हूँ कि विहान सो जा सो जा, और फिर मेरी नींद बड़ी मुश्किल से 3 बजे सी लगती है। तो ऐसे ही बस। लेकिन पता है प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि मेरी मम्मी इस टाइम बुजुर्ग है, और उनको अकेले घर में अकेले सोने देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है। मान लो कोई हेल्थ इशू हो जाए, एकदम से उनको कुछ दिक्कत हो जाए, और घर में कोई भी ना हो, बंद घर में अकेले हो, और उनको अभी तो मैं सो रही हूँ साथ में, तो मैं थोड़ा बहुत उनको संभाल सकती हूँ। बस यही वजह है कि मैं अकेले अलग घर में नहीं सोने जाती हूँ। हाँ, मैं दिन में आराम ज़रूर कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत जा सकती हूँ, बट मैं पूरे टाइम के लिए जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मम्मी को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बच्चों को लेकर गई थी पार्क में, वहाँ पे पकोड़े खिलाए, विहान को भी खिलाए थे, और उसके दोस्त को भी ले गई थी पार्क में। बोलता आंटी मुझे भी ले जाओ, मैं भी खेलूँगा पार्क में। मैंने कहा चलो अपने घर पे पूछ लेना, अगर वो अलाउ करते हैं तो चलो। तो उसके बाद देखो मैं आ गई थी यहाँ पर रसोई में। रसोई में मैंने अंडे रखे हुए थे, जैसे सुबह उबाले थे ना, तो मैंने सोचा उनको थोड़ा सा ना मक्खन में फ्राई करके विहान को खिला देती हूँ। थोड़ा सा रसोई हल्की सी ठीक करी थी, मैंने कहा फिर बर्तन वर्तन धो लूँगी। तो विहान के लिए बनाए, लेकिन फिर मेरे को फेंकने ही पड़े, विहान ने नहीं खाए। अब मेरी मम्मी है वो अंडा खाती नहीं है, और मेरे चल रहे हैं फास्ट, तो मैं भी नहीं खा सकती। पहले तो क्या होता था, विहान का लेफ्ट ओवर खाना होता था ना, वो मैं खा लेती थी, बचा कुचा जो वो छोड़ता था मैं खाती थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, फिर मुझे अब फेंकना ही पड़ता है। फिर देखो अभी जो मौसम ऐसा है कि रात को काम करने का मन नहीं करता, और दिन में जब अच्छी धूप निकली होती है या शाम के टाइम जो काम हो जाए तो हो जाए। उसके बाद हर कोई यही सोचता है कि 7-8 बजे ना आराम से कंबल में लेट जाएं, रेस्ट करें, बच्चे को के साथ लेटे। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है अब कि दिन में जो ठंड का समय है ना, दिन में अच्छे से सारे घर का काम निपटा लूँ मैं प्रॉपर, जल्दी जल्दी स्पीड में। दिन में आराम करना नहीं पसंद करती, लेकिन मुझे सर्दियों में जो ठंड के टाइम रात को आराम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही मेरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पर बर्तन है, और मैं ठंडे पानी में बर्तन धो रही हूँ। वैसे मेरे गीज़र लगा हुआ है रसोई में गर्म पानी वाला, बट मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि मेरे घर में है करंट वाली प्रॉब्लम। कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करती हूँ ना, उसमें आता है करंट, अर्थिंग का कुछ इशू है, तो मैं चलाती नहीं। मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गीज़र चलाऊँ, और गीज़र ऑन करने के बाद एकदम से जैसे पानी में तो एकदम से करंट आ जाता है और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसी वजह से मैं पानी ना गीज़र में चलाती ही नहीं हूँ फ़िलहाल के लिए। और गीज़र वाले मतलब भैया लगा के भी प्लग इतनी ऊपर गए हैं ना कि मैं ऊपर मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता है। तो फिर मैं सोचती हूँ चल छोड़ना अभी के लिए, तो चलो ठीक है ठंडे पानी में ही धो लेती हूँ। या फिर मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं गीज़र ऑन करूँ ना रसोई में, तो मैं पानी भरने के बाद ना मेरे को ना मतलब निकाल के अलग रख लूँ गर्म पानी, जैसे साइड में एक बाल्टी, फिर मैं गर्म पानी में बर्तन धो सकती हूँ। जैसे रसोई में ही पानी मिल जाएगा मुझे गर्म, लेकिन टूंटी चलाते मतलब गीज़र ऑन होते हुए ना मैं पानी यूज़ नहीं कर सकती। या गीज़र में पानी भर लिया, उसके बाद गीज़र बंद कर दिया, उसके बाद टूंटी में चलाऊँगी। इस तरीके से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो लीजिए जी, सारे बर्तन धुल गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो वो बस मैंने अभी नहाई नहीं हूँ, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि आज मेरी पानी की टंकी हो गई थी खाली सुबह सुबह। तो अब पानी आया है, मोटर चलाई है तो पानी भरेगा। बट आज देखो जी मैंने रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगाई है, कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और बस मैंने बालों में सुबह सुबह देखिए कंघी कर ली है। और आपको पता ही है देखो, कानों में मैं कभी कुछ पहनती नहीं हूँ। गला मेरा 4 साल से आपने देखा है, गले में भी मैं कभी कुछ नहीं पहनती हूँ। हाथों में भी मैं कभी कुछ नहीं पहनती हूँ, मेरे हाथ भी हमेशा ऐसे रहते हैं। और मेरी एलर्जी हल्की हल्की सी पहले से ठीक होने लग गई है जब से मैं दवाई लेने लगी हूँ। और मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को कि हैप्पी विंटर्स, आप सभी को भी सर्दियों की बहुत शुभकामनाएं। अच्छी आपकी भी ठंड अच्छी से जाए, इंजॉय करो सर्दियों में। मेरा बड़ा मन करता है मैं इस रूम में, जो इस रूम में भी बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस रूम में बैठ के ना जैसे रजाई लेके आराम से मैं लेटूँ कंफर्टेबली, एक कॉफ़ी का मुझे कप मिल जाए, साथ में एक प्यारी सी मेरी फेवरेट बुक को, आराम से रिलैक्स होके मैं लेट जाऊँ और आराम से बैठ के मैं अपनी बुक इंजॉय करते करते पढ़ाई करूँ, और थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी लूँ, गर्मा गर्म मिल जाए तो बात ही क्या है ना जी। और आप अपनी सर्दियाँ कैसे इंजॉय करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी विहान अभी रेस्ट कर रहा है, अब मैं लगूंगी फटाफट क्योंकि मुझको अपनी ठंड जो ये सर्दियाँ है ना इस टाइम में
मुझे जितना काम है अभी निपटाऊंगी गर्मी का। जैसे 9:30 बजे अब धूप आएगी ना, धूप में सारे काम निपटा दूंगी 5-6 घंटे लग के। फिर आराम से मेरे को शाम को ना, जैसे मेरे को विंटर्स, मेरे को लगता था कि मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार पता नहीं क्यों मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं इन विंटर्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैं इन सर्दियों में मतलब बहुत अच्छे से वॉक करने के लिए चली जाती हूँ, मैं दोपहर को भी घूमती हूँ, पार्क में भी जाती हूँ। इतना मतलब मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं इतनी इंजॉय से इन विंटर्स को मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग कैसे इंजॉय कर रहे हो विंटर्स को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना खूब सारा ध्यान ज़रूर रखिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ज़रूर। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।